नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कृपया करके कहानी पूरी सुनिएगा, तभी अंत का पता चलेगा। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर बिंदिया जी। आखिर उनका बेटा सौरभ उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे जगदीश जी ने सौरभ को दिए थे, बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी सभी उसी वॉशिंग मशीन को घेर कर उसका दीदार कर रहे थे। ये देखकर घर की बहू निर्मला जली भुनी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सौरभ कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि निर्मला बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए अपने वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी, पैसे कमाते तो वो भी हैं। अरे मशीन की क्या ज़रूरत है उनको, हमको नहीं है तो वो लोग उसको पैसे दे, तुम क्यों दे रहे हो? निर्मला, वो मेरे माता पिता हैं, माँ को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसलिए मैं मशीन खरीद करके ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा मामा करते रहते हो, तुम लोगों के लिए तो बीबी कुछ भी नहीं होती है। माँ की परेशानी तो तुमसे देखते नहीं बनी, और मेरा क्या? निर्मला चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर सौरभ अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर निर्मला और ज़्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताना मार लो, भला मुझे क्यों परेशानी होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं तुम चार चार लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर हो तो तुमसे अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो तुम ही धोओगी। मेरी तो किस्मती खराब थी जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी करा दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, वो किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते, तब भी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हें वॉशिंग मशीन दे दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रखा है। शादी के 7 साल बाद तो वो भी जंग खाने लग गई होगी। अच्छा, वो तो मेरे माता पिता ने दी थी, उस मशीन से ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वाले तो कुछ देते ही नहीं है बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वो दहेज का सामान लेकर के बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर सौरभ कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की दौड़ दिखाने लग गए हैं, इसलिए तो कहते हैं कि बहू का कोई भी अपना नहीं मानता है। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना? निर्मला जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बात बाहर बिंदिया जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आई, आते से ही निर्मला से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगी भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर की दौस दिखा दी आपके बेटे ने। निर्मला बिंदिया जी को जवाब देते हुए बोली, बहू माना कि सौरभ गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वो तेरी ही भाषा तो बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना तिलमिला क्यों गई हो? तुम तो अक्सर ही अपने आप किसी न किसी सामान का धौंस दिखाती ही रहती हो ना, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब सौरभ ने अपने मकान की धौंस दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? कहकर बिंदिया जी कमरे से बाहर आ गई। वहीं निर्मला को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर बिंदिया जी को वो बातें याद हो आई जब निर्मला इस घर में बहू बन करके आई थी। निर्मला अपने किसी सामान को कभी किसी के साथ शेयर पसंद करना नहीं करती थी, खासकर मैके से आए हुए सामान को। शादी के 1 सप्ताह बाद बिंदिया जी ने अपनी बेटी निधि के साथ मिलकर इकट्ठे ही हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथों से धो रही थी। ये देखकर सौरभ ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल लिया।
अभी उसे कमरे से बाहर ही निकाला था कि निर्मला ने टोक दिया, अरे ये क्या कर रहे हो? भला वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना, इसलिए मशीन निकाल रहा हूँ। सौरभ मैं भी जवाब दिया, नहीं नहीं वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दी है। क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? निर्मला का मुंह तोड़ जवाब सुनकर सौरभ तो हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो बिंदिया जी ने उसे इशारे से चुप करने को कहा। उसके बाद वो मशीन पैक करके रख दी गई। कुछ महीने बाद बिंदिया जी की बेटी निधि के ससुराल में प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने पहरवानी देनी थी। कुछ कपड़े तो वो अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वो निर्मला से लेने उसके कमरे में पहुंच गई। निर्मला के पास भी कई सारी साड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन तो, निधि के ससुराल पहरावानी है करनी है तो तेरी कुछ साड़ियाँ जो तू नहीं पहनने वाली है वो दे दे, कोरी है तो रखी रह, तूने तो कभी पहनी भी नहीं। कुछ साड़ियाँ मैं अपने पास से निकाल देती हूँ ताकि पहरवानी के खर्चे का बोझ कुछ तो कम होगा। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, अरे माँ जी मेरी साड़ियाँ क्यों, बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ, भला उस पर आपका क्या हक? निर्मला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सुनकर बिंदिया जी बहू का मुंह ताकते ही वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वो साड़ियाँ तो पहनती नहीं है, वो यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसीलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहरावनी में दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए तो यूं ही घर में से साड़ियाँ निकल जाती हैं, तो इसलिए तुझसे कह दिया तो अपने पास से निकालिए। आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम है? रिश्तेदार आपके, तो आप मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हैं? निर्मला ने दोबारा जवाब दिया तो बिंदिया जी की हिम्मत ही नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। बिंदिया जी वापस अपने कमरे में चली गई। बिंदिया को बुरा तो बहुत लग रहा था पर क्या कर सकती थी, ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती है। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से जितनी साड़ियाँ निकाल सकती थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम थी। आखिरकार साड़ियाँ लानी ही तो पड़ेंगी, ये सोचकर बस टटोला तो पैसे भी कम। अभी जगदीश जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था, ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही सौरभ की शादी की थी, उनके ही कर्जे चुक रहे थे, जबकि सौरभ की तनख्वाह से घर खर्च चल रहा था, तो हाथ जोड़ तंग थे। अब तो शॉपिंग जगदीश जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए बिंदिया जी मन महसूस कर रह गई। कुछ साड़ियों की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार जगदीश जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर बिंदिया जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी। 7 सालों में से ऐसे कई मौके आए जहाँ पर एक बहू होने के नाते निर्मला का साथ परिवार चाहता था, पर निर्मला तो अपने में ही रहती थी। खैर तभी बाहर सौरभ भी आते हुए कहा, चलो माँ नई मशीन का शुभारंभ करते हैं। इधर अभी भी निर्मला के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। बिंदिया जी ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ बिंदिया जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते हैं उसे नहीं ही बदल सकते हैं, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना, इसलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर बिंदिया जी मुस्कुरा दी। मन में ये तो तसल्ली थी कि चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब